हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने संवेग व आवेग के सूत्र और विमाएं बताई थी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, सूत्र एवं विमाएं। चलिए दोस्तों, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। हम अगली विमा को देखते हैं, क्या है? बल। ठीक है, बल का सूत्र देखेंगे, यानी फोर्स। ठीक है, देखिए, फोर्स यानी हम इसे एफ, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, इसे याद रखेंगे। और देखिए, एफ बराबर एम ए, ये सूत्र होता है, आप इसे याद रखेंगे, है ना। अब यहाँ से हम मात्रक बना लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? चलिए देखेंगे। मात्रक हो जाएगा, देखिए, एम क्योंकि द्रव्यमान है, ए एक्सीलरेशन है, त्वरण है, तो एम बराबर, एम के लिए किलोग्राम, ठीक है, गुणे ए मीटर पर सेकेंड ना दोस्तों, स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी देखिए, मात्रक बन गया है। मात्रक भी पूछा जाता है सीधे सीधे। जितनी चीज़ बताई जा रही हैं, आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। अब हम इसकी विमा देख लेते हैं, बल की विमा। चलिए आइए देखते हैं। बल की विमा क्या हो जाएगी? एम किलोग्राम है तो कैपिटल एम, ठीक है, गुणे एम, यानी कि ये वाला एम जो है ये मीटर है, यानी कि एल, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है? टाइम, कैपिटल टी, ठीक है। टी टू स्क्वायर में है, सेकंड स्क्वायर, तो टी टू हो जाएगा। अब देखिए, एम एल टी टू, टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, ये बल की विमा आ गई। आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये बल की विमा हो गई। यहीं पर अब हम देखेंगे, देखिए, ये बल की विमा हो गई। अब हम कार्य की विमा देखेंगे, ठीक है, यानी कि वर्क, ठीक है, कार्य। चलिए, कार्य का देखेंगे। कार्य को हम कैपिटल डब्लू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डब्लू बराबर होता है एफ इंटू एस, है ना दोस्तों, बात समझ रहे होंगे। चलिए, ये सूत्र आप याद रखेंगे, देखेंगे। देखिए, फोर्स बल इंटू एस, यानी कि विस्थापन, ठीक है। चलिए, मात्रक इसका क्या हो जाएगा? मात्रक देखेंगे। देखिए, मात्रक तो ये कि न्यूटन, है ना दोस्तों, न्यूटन गुणे कितना? न्यूटन गुणे मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा एक सूत्र। लेकिन अब हमें विमा में निकालना है, तो देखिए, एफ को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, सूत्र में हम फिर से आएंगे। देखिए, एफ को हम एम ए लिख लेंगे, है ना, और ये एस यानी विस्थापन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब एम क्या है? द्रव्यमान यानी किलोग्राम, गुणे ए क्या है? मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुणे मीटर। हाँ दोस्तों, समझ रहे होंगे। और देखिए, क्या हो जाएगा? देखिए, ये मात्रक है, इसे हम मात्रक दे देंगे। और अब हम विमा देख लेंगे। विमा कैसे निकलेगी? किलोग्राम को हम एम लिख देंगे, गुणे मीटर एल, सेकेंड स्क्वायर क्या है? टी टू, गुणे मीटर, यानी कि एक और एल है ये। तो अब फाइनली विमा की क्या आ जाएगी? एम, देखिए, एल एल यानी कि गुणे में दो हैं एल, तो एल टू हो जाएगा, एल टू, फिर टी माइनस टू, तो कार्य की विमा हो जाएगी, ठीक है। ये डब्लू की विमा हो जाएगी, यानी कार्य की विमा। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। पूछे जाते हैं, नोट करते रहिएगा आप अपने नोट्स में। चलिए देखेंगे अगला। देखिए, कार्य के बाद अब हम किसकी विमा देखेंगे? दाब, प्रेशर की। दाब, ठीक है, इसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रेशर। चलिए आइए देखेंगे। दाब बराबर होता है एफ अपान ए, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। ध्यान रखेंगे क्या है? दाब यानी पी बराबर एफ अपान
ए। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए, अब इसका मात्रक निकालें। मात्रक क्या हो जाएगा? एक तो यही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर। एक तो यही होता है मात्रक, आप इसे याद रखेंगे। और अब जब हम दोबारा फिर से हम इस सूत्र को लेते हैं तो P बराबर हो जाएगा क्या? हालांकि हम F का जो विमा है, F की विमा है, हम इसे याद रखते हैं, यानी बल। अभी मैंने निकाल के बताया mL t-2, है ना, mL t-2। लेकिन फिर भी इसे हम एक्सप्रेस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं F को हम क्या लिख सकते हैं। ma, ठीक है, m गुणे a बाकी a। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। m क्या है? द्रव्यमान, यानी कि किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे में क्षेत्रफल है, यानी कि मीटर स्क्वायर। देखिए यही तो बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब किलोग्राम को हम क्या लिख लेंगे? m गुणे में मीटर क्या है? l। ये t2। सारे काम हम ब्रैकेट में ही करेंगे। मीटर यानी l2। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर विमा क्या हो जाएगी? देखिएगा, कार्य की विमा हो जाएगी m। देखिए l है और ये l है। ठीक है, एक l से ऐसा करिए काट दीजिए, तो एक l बचा तो ऊपर में l इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, -1 ml-1 और t-2। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे तो ये किसकी विमा आ जाएगी? ये दाब की विमा आ जाएगी। दाब यानी कैपिटल P याद रखेंगे। ml-1 t-2। चलिए, ठीक है, ये दाब की विमा हो गई। स्पष्ट हो रहा होगा। चलिए आगे देखेंगे। चलिए आइए देखेंगे। देखिए, अब हम गतिज ऊर्जा ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ना दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से हम डिनोट करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है, इसका सूत्र होता है, देखिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12mv²। आप सभी ने पढ़ा होगा ये ना दोस्तों। और देखिए ये जो सूत्र है, अब हम इसे क्या है कि मात्रक में चेंज करेंगे। क्या मात्रक हो जाएगा? देखिए, देखेंगे। देखिए अब ये 1/2 जो वैल्यू है, ये हम कांस्टेंट ले लेंगे, है ना। बाकी m क्या है? द्रव्यमान यानी किलोग्राम, है ना, गुणे v² में है, तो इसे हम क्या लिखेंगे भाई? v क्या है? v वेलोसिटी है, चाल है, तो मीटर पर सेकेंड, है ना, का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम विमा देख लेते हैं इसकी। ये हमारा मात्रक हो गया। अब विमा देख लेंगे। चलिए विमा देखेंगे। विमा क्या हो जाएगा? देखिए किलोग्राम है m गुणे, देखिए इसे हम अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे? m। मीटर को हम क्या लिखेंगे? l। ठीक है, बटे t। ठीक है, ये लिखेंगे। अब स्क्वायर अंदर आ जाएगा तो L2 बोल देंगे, तो इसी को हम आगे लिखेंगे। लिखेंगे mL2t-2। ये हो जाएगी, है ना। बात समझ रहे हैं? ये हो जाएगी वो इस तरह से mL2t-2। देखिए एनर्जी के जितने भी सूत्र होंगे ना, जितने भी सूत्र होंगे, उन सभी सूत्रों के क्या है कि हम जब विमा निकालेंगे यही आएगी। क्या? mL2t-2, mL2t-2। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। हम स्थितिज ऊर्जा ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे? स्थितिज ऊर्जा ले लेंगे। चलिए आइए देखेंगे।
स्थितिज ऊर्जा देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, स्पेस कम है। देखिए स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा है ना। देखिए स्थितिज ऊर्जा का क्या मान होता है, सूत्र क्या होता है, देखिए mgh, m गुणे g गुणे h, ठीक है। अब यहाँ पर m क्या है, किलोग्राम है, ध्यान से देखना, किलोग्राम है। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। इसका मात्रक क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुणे h क्या है, h हाइट है, यानी कि हम इसे मीटर में ही तो व्यक्त करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम विमा देख लेंगे, सीधे सीधे विमा हो जाएगा। देखेंगे किलोग्राम क्या है, m है, ठीक है। अब m क्या है, l है, एक और ये m है, तो L2 हो जाएगा। बाकी सेकेंड स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा, तो T-2। देखिए ये इसकी विमा, ये भी एनर्जी का सूत्र है और ये भी एनर्जी का सूत्र है, सेम आ रही है विमा, ठीक है। बात याद रखिएगा, इस तरह से आप देखेंगे, नोट ये भी कर लीजिए, ठीक है, यह भी नोट करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। देखिए ये विमाएँ हैं, हमें और विमाएँ देखनी होगी जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। चलिए देखें, अब आ जाएगा शक्ति यानी पावर, ठीक है, शक्ति यानी पावर। देखिए इन सभी विषयों के में पावर हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, इन सभी को आगे आने वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें मिलेगी। टॉपिक आगे बढ़ने दीजिए, है ना दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, शक्ति। देखिए पी, पी बराबर होता है, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी, है ना, डब्ल्यू अपॉन टी, आप इसे याद रखेंगे, डब्ल्यू अपॉन टी। अब इसका मात्रक जब निकालेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, एक ये भी मात्रक होता है ना, इसे याद रखेंगे, जूल प्रति सेकेंड। अच्छा अब इसके आगे और भी मात्रक होते हैं, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है, वो आगे वाले टॉपिक, आने वाले टॉपिक में सब मिलेगा आपको। देखिए अब यहाँ पर हम इस सूत्र को और एक्सप्रेस करते हैं, P बराबर W क्या है, देखिए W, देखिए वर्ग, W बराबर हमने क्या पढ़ा था, F इंटू एस, और हम क्या लिख सकते हैं, एम ए इंटू एस, है ना। तो हम W बराबर एम ए एस लिख दें, ठीक है, एम ए एस बटे एस क्या है, विस्थापन है, टी यानी कि समय टी। चलिए अब हम मात्रक लिखेंगे, देखेंगे एम क्या है, एम मास है यानी कि किलोग्राम, गुणे ये क्या है, त्वरण है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक और टी है, टी यानी कि गुणे में सेकेंड एक और हो जाएगा। बाकी विस्थापन गुणे क्या है, देखिए विस्थापन एक तरह से दूरी को मापेगा, तो मीटर, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो देखिए अब हम विमा लिख लेते हैं इसकी, देखेंगे विमा, किलोग्राम को हम एम लिखेंगे, ठीक है, गुणे मीटर यानी एल, सेकेंड को T2, सेकेंड को एक और सेकेंड है तो इसे टी, ठीक है, मीटर यानी कि एल। देखिए इसकी विमा क्या बन जाएगी, विमा देखिए क्या बन जाएगी, एम, एम देखिए L2, ठीक है, और ये एक, ये टी, ये T2 है और ये एक और टी है, गुणे में है तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, T-3। देखिए क्यूब और स्क्वायर में हम नहीं बोलते हैं, हम ML2T-3 करके बोलेंगे, आप इसे याद रखिए। चलिए ये शक्ति की विमा हो गई, शक्ति यानी P, ठीक है, नोट करते रहिएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बेहतरीन तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जैसे कि हम एक निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक, है ना, गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक, हेडिंग लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक, है ना। चलिए आइए देखेंगे, यानी कि कैपिटल जी की बात कर रहा है। तो ये फार्मूला होता है एफ बराबर, है ना दोस्तों, फार्मूला होता है, ध्यान से बिल्कुल देखेंगे, एफ बराबर कैपिटल जी, है ना दोस्तों, एम एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए अब इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, इस फार्मूले को, इस सूत्र को आप याद रखेंगे। अब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए हमें जी का मान निकालना है, जी की हमें भी मान निकालनी है, तो हम जी के रूप में हम इसका सूत्र लिख लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, देखिए जी, कैपिटल जी बराबर हो जाएगा, आर इधर चला आएगा, एफ गुणे आर स्क्वायर बाई एम एम, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसकी क्या लिख लेते हैं, देखिए हम यूनिट वैल्यू लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी, देखेंगे मात्रा, ध्यान से देखेंगे, एफ यानी कि एफ है तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए एम ए गुणे आर स्क्वायर, यही रहेंगे, यही रहने देंगे, ये हो जाएगा। फिर चलिए देखेंगे, देखिए अब हम विमा लिखने जा रहे हैं, ठीक है, विमा लिखेंगे, चलो चलिए एम यानी किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना दोस्तों, और गुणे में एम है, द्रव्यमान है, किलोग्राम, ठीक है, एक और एम है, किलोग्राम, फिर मीटर स्क्वायर, है ना, यही तो है, देख पा रहे होंगे आप सभी। देखिए 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट जाएगा, नहीं, 1 किलोग्राम ऊपर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेंगे, चलिए देखेंगे, किलोग्राम जब ऊपर आ जाएगा, हम सीधे अब विमा लिख रहे हैं, ठीक है, किलोग्राम ऊपर आएगा तो m-1, ठीक है, ठीक है, मीटर, एक ही मीटर है, दो ही मीटर है, यानी कि एक मीटर में है, गुणे में मीटर स्क्वायर है, तो L3 हो जाएगा, सेकेंड है T-2 हो जाएगा जब ऊपर आएगा। तो ये विमा निकल के आई किसकी, कैपिटल जी की, है ना। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाने वाला ये सवाल है, इस तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे, देखिए आगे देखेंगे, जैसे ही हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक कैपिटल जी देखा है, उसी तरह से देखिए प्लांक स्थिरांक हम जानेंगे, क्या है प्लांक स्थिरांक, चलिए देखते हैं प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट, देखिए इसे हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं, देखिए कैसे मिलेगा, देखिए एक एनर्जी का सूत्र होता है E बराबर h न्यू, है ना, देखिए आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे, E बराबर h न्यू। अब देखिए हमें चूंकि प्लांक स्थिरांक h की नीड है, तो h बराबर क्या लिख लेंगे, देखिए h बराबर हम लिख लेंगे E बाई h न्यू, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये न्यू का सिंबल होता है। और देखिए क्योंकि ये न्यू क्या है, ये एक फ्रिक्वेंसी है ना। अब फ्रिक्वेंसी के लिए सूत्र हम क्या लिख लेंगे, देखिए ये न्यू बराबर 1/t, है ना दोस्तों, ये इसका आवृत्ति का सूत्र हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और देखिए अब जब हम इसकी विमा निकालेंगे तो विमा क्या आ जाएगी, देखिए 1/t क्या है, ये सेकेंड है, यानी कि टाइम है, ये तो ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स, तो यानी t-1, ठीक है, विमा याद रखेंगे, न्यू की विमा, ये आ जाएगी, ये चीज़ आपको पता होगी। और देखिए ये क्या है, ये आवृत्ति का सूत्र है, ये एक तरह की आवृत्ति है ना, तो ये आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी है, इसका मात्रक क्या होता है, आप मात्रक भी याद रखिएगा,
हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज, ये चीज़ याद रखेंगे, हर्ट्ज, आप इसे याद रखेंगे। और देखिए इसके बाद एच यानी कि प्लांक स्थिरांक में हम आ जाएंगे। देखिए इसे हम ई यानी एनर्जी का हमने क्या निकाला था, क्या निकाला था विमा। देखिए एनर्जी के लिए हम विमा क्या यूज करेंगे, ml2T-2, हम इसे याद रख लेंगे, ml2T-2। कुछ चीज़ें होती हैं हम उन्हें याद कर लेते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं, ठीक है। और न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, यानी T-1, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो विमा क्या हो जाएगी, विमा देखिए क्या हो जाएगी कि ml2, अब ये ऊपर जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अब ये ऊपर जाएगा तो देखिए ये घट जाएगा, है ना, T-1, ये विमा आ जाएगी। इसके ये प्लांक स्थिरांक की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे याद करते हुए चलेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये प्लांक स्थिरांक यानी एच ई बराबर एच न्यू से हम देखेंगे, ये फार्मूला होता है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए हम आगे देखेंगे। देखिए ये मैंने इतनी चीज़ें कराई हैं, ये विमाएँ इतनी हो गई, और भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे विमाओं से संबंधित, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छी अच्छी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पीजीटी लेवल में भी पूछ लिए जाते हुए प्रश्न, वो मैं प्रश्न आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। इतना इनफ है इस वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने सभी साथियों को, मित्रों को आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अंत में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें, ठीक है। और बाकी बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तैयारी पर जुट जाइए। उस उसके लिए देखिए ये वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, ये तीसरी क्लास हो गई है, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। चलिए दोस्तों वीडियो की समाप्त करते हैं, ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।